Welcome to Sarabhi Modern English School online lecture. Good afternoon, student. Today we have to study about the sky watching. क्या देखना है अभी हम लोगों को स्काई वॉचिंग के बारे में. ओके, नाउ सी व्हाट इज हॉरिजॉन. हॉरिजॉन क्या है? जब हम क्या करते हैं, स्काई को ऑब्जर्व करते हैं तो एक ऐसी प्लेस हम लोगों को दिखाई देती है जहाँ पे स्काई जमीन को टच करते हुए फील होती है. हम लोगों को ऐसी लगती है कि क्या हो गया उस जगह पे. वो स्काई जो है, वो जो स्काई है वो क्या करती है, जमीन से टच है. और जो अपने हेड के ऊपर जब हम देखते हैं तो वो क्या है, ऊंची दिखाई देती है. तो जहाँ पे वो जमीन टच होते हुए हमको दिखाई देती है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन. ओके. तो फार अवे द स्काई सीम टू बी टचिंग द ग्राउंड, द लाइन एट विच दे मीट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन. और वो लाइन जहाँ पे वो क्या है, जमीन और स्काई टच होते हुए अपीयर होती है. रियल में टच होता है क्या? नहीं, रियल में नहीं होता बट अपीयर होता है. दैट लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन. उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन. While turning around the oneself, horizon will be seen to form the circle, and on looking up, अब जब हम ऊपर की तरफ दिखते हैं तो स्काई विल अपीयर टू बी स्फीयर बेस्ड ऑन द सर्कल. तो जब हम इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, अपने अराउंड देखते हैं और ऊपर जब देखते हैं तो इस तरीके से हम लोगों को क्या दिखाई देता है, एक स्फीयर दिखाई देता है. The stars and planet moving in the sky appear to moving in this sphere. और इसके बाद में जो प्लैनेट और स्टार्स है हम लोगों को इसी स्फीयर के अंदर मूव करते हुए दिखाई देते हैं. द वर्चुअल स्फीयर इज कॉल्ड सेलेस्टियल स्फीयर. और जो वर्चुअल स्फीयर है उसी को हम बोलते हैं सेलेस्टियल स्फीयर. द सर्कुलर हॉरिजॉन डिवाइड्स दिस स्फीयर इनटू द टू हाफ्स. और जो ये सर्कुलर हॉरिजॉन है ये हम क्या करता है, इसको चार पार्ट में इसको डिवाइड करता है. फर्स्ट वन, जेनिथ. While standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly above head is called zenith. अब यहाँ पे जो उस स्फीयर के सेंटर पे जब हम खड़े होते हैं, उस सेंटर पे, ग्राउंड के उस सेंटर में जब हम खड़े होते हैं तो जब हम एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर जो स्फीयर का पार्ट होता है, ये स्फीयर का जो एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर पार्ट होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जेनिथ. सेकेंड, Nadir. While standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly below our feet is called Nadir. अब यहाँ पे जब हम उस पे खड़े रहते हैं तो जो पॉइंट हमारे पैर के नीचे एग्जैक्टली नीचे रहता है, जो पॉइंट सेलेस्टियल स्फीयर का हमारे पैरों के नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, नदीर. नाउ सेलेस्टियल पोल. इफ वी एक्सटेंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, अगर हम क्या करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, इट विल पेनिट्रेट द सेलेस्टियल स्फीयर. तो वो क्या करता है, सेलेस्टियल स्फीयर को पेनिट्रेट करता है. एंड एट पॉइंट कॉल्ड सेलेस्टियल नॉर्थ पोल एंड सेलेस्टियल साउथ पोल रिस्पेक्टिवली. अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम में बताया हुआ है, एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है. अब ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे तो क्या है, उसके एग्जैक्टली सर के ऊपर का जो स्फीयर का पार्ट है उसको जेनिथ और नीचे वाला नादिर. अब जब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, जो इसके एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो इट विल पेनिट्रेट सेलेस्टियल स्फीयर एट अ पॉइंट कॉल्ड सेलेस्टियल नॉर्थ पोल एंड सेलेस्टियल क्या है, साउथ पोल. तब जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये स्फीयर के नॉर्थ में जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इस स्फीयर को, उसको सेलेस्टियल नॉर्थ स्फीयर, और जो साउथ के साइड में उस स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है उसको सेलेस्टियल साउथ पोल बोलते हैं. Meridian. In astronomy, the great circle. In astronomy, the great circle which passes through the both the celestial pole and observer's zenith and nadir is called meridian. अब जो एस्ट्रोनॉमी में जो सबसे बड़ा सर्कल है जो सेलेस्टियल पोल से पास होता है, जेनिथ से एंड नादिर दोनों से पास होता है, उसको हम बोलते हैं मेरिडियन. क्या बोलते हैं, मेरिडियन. तो यहाँ पे देखो ये मेरिडियन
जो है यहाँ पे शो किया है ऑरेंज लाइन से। बड़ा सर्कल जो कहाँ से पास होता है, सेलेस्टियल के दोनों पोल से। देखो यहाँ पे ये पोल नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, यहाँ से पास हो रहा है। और जो ऑब्जर्वर का जेनिथ है वहाँ से भी पास हो रहा है और नादिक से भी पास हो रहा है। मतलब ऐसा सर्कल जो क्या करता है, सेलेस्टियल पोल नॉर्थ और साउथ दोनों को टच करता है, जेनिथ और नादिक दोनों को टच करता है। ऐसे बड़े सर्कल को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन। Celestial equator. If we uniformly expand Earth equator in all direction indefinitely, if we uniformly expand Earth equator in all direction indefinitely, it will penetrate the celestial sphere along the circle. अगर हम इसके इक्वेटर को एक्सपांड करें तो it will penetrate celestial sphere along the circle. This circle is known as the celestial square. तो यहाँ पे देखो ये celestial square है। जब हम इस तरह का सर्कल ड्रॉ करते हैं जो क्या करता है, सेलेस्टियल स्फीयर को पेनिट्रेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल इक्वेटर। इट इज़ इन द सेम प्लेन एज द अर्थ इक्वेटर, और ये अर्थ के इक्वेटर के सेम प्लेन में होता है। Ecliptic. The north earth moves around the sun but seen from the earth. अर्थ मूव अराउंड द सन, सन के अराउंड कौन घूमता, अर्थ। बट सीन फ्रॉम द अर्थ, सन अपीयर्स टू मूव अराउंड द सर्कल ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर। लेकिन हम लोगों को ऐसा अपीयर होता है कि सन जो है, सन मूव होता है सेलेस्टियल स्फीयर के पाथ पर। दिस सर्कल डिस्क्राइबिंग द अपरेंट मोशन ऑफ द सन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एक्लिप्टिक। तो इस तरह का जो अपीयरेंस होता है सन के मोशन का उस सर्कल पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्टिक। क्या बोलते हैं इसको, एक्लिप्टिक। ना कॉन्स्टिलेशन। अब ये कॉन्स्टिलेशंस क्या है उसके बारे में देखना है। कॉन्स्टिलेशंस, constellation. A group of stars occupying a small portion of the celestial sphere is called constellation. A group of stars occupying a small portion of celestial sphere is called constellation. अब ये स्टार्स का ग्रुप जो किसी एनिमल का शेप या किसी किसी ऑब्जेक्ट का शेप में हम लोगों को अपीयर होता है, उस ग्रुप ऑफ स्टार के उस फिगर को कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। सम ऑफ दिस स्टार अपीयर टू फॉर्म सर्टन फिगर्स ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमन्स और ऑब्जेक्ट। और कुछ इस तरह के, कुछ ऐसे स्टार के ग्रुप्स को ही एनिमल की तरह दिखाई देते, ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाई देते या किसी ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देते। दिस फिगर्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर सर्टन इवेंट। और ये जो है फिगर कुछ इवेंट के बाद उनका इस तरह का नेमिंग किया गया है, और बिलीफ जो ट्रस्ट है उसके अकॉर्डिंग। ऑफ द टाइम व्हेन कॉन्स्टिलेशन वेयर When constellations were identified in this way, Western observers have divided celestial sphere into the 88 constellations. जब वेस्टर्न जो पश्चिम साइड के, वेस्टर्न साइड के जो ऑब्जर्वर थे, जो एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सेलेस्टियल स्फीयर को 88 कॉन्स्टिलेशन में डिवाइड किया। Similarly, the ancient Western astronomer put forward the idea of the 12 zodiac sign। और उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोनॉमर्स लोगों ने 12 zodiac साइन का भी क्या है, उन्होंने इन्वेंशन किया। वेर एज इंडियन एस्ट्रोनॉमर सजेस्टेड द 27 नक्षत्रास। और जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने 27 नक्षत्रास के बारे में बताया। जोडियक साइन, the ecliptic have been imagined to be divided into the two equal parts। जो ecliptic है उसको ऐसा इमेजिन किया गया कि 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। दस ईच पार्ट सबस्टेंस 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर। ईच ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड राशि और जोडियाक साइन। अब इसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक्लिप्टिक को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और ईच इक्वल पार्ट 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है एट द सेंटर ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर।
अब ईच पार्ट को उन्होंने नाम दिया राशि और ज़ोडिएक साइन। दे आर नेम्ड एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पिसेस। नक्षत्रास: the moon complete one revolution around the earth in approximately 27.3 days। जो मून है वो अपना एक रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड 27.3 डेज में कंप्लीट करता है। द पोर्शन ट्रांसवर्स बाय मून इन वन डे इज कॉल्ड ए नक्षत्राज। अब जो है मून जो है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता अर्थ के अराउंड 27.3 डेज में। द पोर्शन ट्रांसवर्स बाय द मून इन वन डे इज कॉल्ड नक्षत्रा। अब ये मून एक दिन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको नक्षत्रा बोलते हैं। सो इफ़ वी डिवाइड 360 डिग्री इनटू द 27 इक्वल पार्ट, तो इस तरीके से अगर हम 360 डिग्री, बिकॉज अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो 360 एंगल कंप्लीट होगा। तो नाउ और कितने नक्षत्र बताए गए? 27। सो इफ वी डिवाइड 360 डिग्री इंटू द 27 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अबाउट 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो हर एक पार्ट क्या होगा? 30 डिग्री और 20 मिनट्स का होगा। ए नक्षत्र इज नोन फॉर ब्राइटेस्ट स्टार दैट इट कंटेन। और नक्षत्र इज नोन फॉर ब्राइटेस्ट स्टार दैट इट कंटेन। और नक्षत्र में ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं। द ब्राइटेस्ट स्टार इज कॉल्ड योग तारा। अब जो इसमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं, जो सबसे ज़्यादा चमकीले स्टार्स होते हैं, उसको योग तारा बोलते हैं। विच नक्षत्र वी कैन सी ड्यूरिंग ए स्काई वॉच। कौन सी नक्षत्र हमको स्काई वॉच के टाइम दिखाई देती है? डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। ये जो अर्थ है उसके ऑर्बिट पे कहाँ पे है उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ सी द कॉन्स्टिलेशन। गेटिंग टू नो सम कॉन्स्टिलेशंस। नाउ यहाँ पे सप्तर्षि और ग्रेट बियर, सप्तर्षि और क्या है? ग्रेट बियर है। ड्यूरिंग समर नाइट वन कैन सी ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द सेवन स्टार। समर के सीजन में नाइट में हम एक पर्टिकुलर 7 स्टार का अरेंजमेंट देख सकते हैं। वी कॉल देम सप्तर्षि इन मंथ ऑफ, उसको हम सप्तर्षि बोलते हैं, इन द मंथ ऑफ फेब। दिस कॉन्स्टेलेशन राइजेस अराउंड 8 PM इन द नॉर्थ ईस्ट। और ये कॉन्स्टेलेशन लगभग 8 बजे इवनिंग में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है। It is one of the meridian. It is one of the meridian in the month of April and in the month of October. अब ये जो है अप्रैल के महीने में मेरिडियन पे होता है एंड अक्टूबर के महीने में भी मेरिडियन पे प्रेजेंट रहता है। नहीं कंपलसरी नहीं। सप्तर्षि इज द ग्रुप ऑफ सेवन ब्राइट स्टार्स। अब यही चीज़ हमने क्या देखा कि जो क्या है कॉन्स्टिलेशन 8 PM नॉर्थ ईस्ट में फेब में दिखाई देता है, तो और मेरिडियन में अप्रैल में एंड मंथ ऑफ अक्टूबर में एंड सेट अराउंड 8 PM। एज द नेम सजेस्ट सप्तर्षि इज द ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स। जैसा कि नाम में क्या लिखा है सप्तर्षि, सप्त का मतलब क्या होता है? 7। इट इज़ द शेप ऑफ द क्वाड्रेंगल विद द टेल मेड अप ऑफ द 3 स्टार्स। अब यहाँ पे ये इसका दिया है, जो इसका टेल है वो 3 स्टार से बना हुआ है। इट दस रिसेंबल ए काइट। इस तरीके से वो किसकी तरह रिसेंबल करता है, दिखने में किस तरह होता है? काइट की तरह, विथ टेल, लॉन्ग टेल। टेल मेड अप ऑफ द 3 स्टार, जिसमें वो टेल क्या है?
थ्री स्टार से बने हुए दिखाई देते हैं। इफ इट दस इट दस रिसेंबल ए काइट एंड कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज। If we extend one side of the quadrangle, it reaches the pole star। अगर हम उसके एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो वो पहुंच जाता है कहाँ पे? पोल स्टार और पोलरिस एज शोन इन फिगर 20.3। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेम फॉर दिस कॉन्स्टिलेशन। अब अलग अलग कंट्री में इस कॉन्स्टिलेशन का नाम अलग अलग है। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड द ग्रेट बियर। अब इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ग्रेट बियर। और अपने इंडिया में इसको क्या बोला जाता है? सप्तर्षि। क्या बोला जाता है? सप्तर्षि। द कॉन्स्टिलेशन ऑफ सप्तर्षि एंड शर्मिष्ठा और Cassiopeia are useful in locating the pole. The star Sharmistha is made up of the five bright stars which are distributed along the figure of the letter M. The perpendicular bisector of the line joining the third and fourth stars in the Sharmistha goes towards the pole star. The pole star has the Saptarshi on one side and Sarmistha on the other. As the Sarmistha sets, Saptarshi rises. Thus we can always use either one or other as a reference point of any given night. Next one, मृग नक्षत्र। थर्ड वन क्या है? मृग नक्षत्र। और Orion have very bright star on winter night। जाड़े की ठंडी में they can be easily identified। It has the 7-8 stars of which 4 are at the corner of the quadrangle। अब इसमें भी 7 से 8 स्टार का ये ग्रुप है जिसके 4 स्टार्स क्वाड्रेंगल के कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ द कॉन्स्टिलेशन व्हेन एक्सटेंडेड। और ये लाइन पास होती है 3 स्टार्स से जब इसको हम क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। दिस इज द व्याह और सीरियस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर। मृग नक्षत्र rises at 8 p.m. on the eastern horizon. It is on the meridian during the February and in June. It sets around 8 p.m. Scorpio or Vrishchik is the constellation with the 10 to 12 star. Jest or Antares is the brightest among them। और इसमें से एंटियर जो है सबसे क्या होता है? ब्राइट होता है। दिस कॉन्स्टिलेशन इज बिलो द इक्वेटर। और ये कॉन्स्टिलेशन इक्वेटर के नीचे होता है। इन द स्काई ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। और साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। इन द थर्ड वीक ऑफ द अप्रैल इट कैन बी सीन इन द ईस्टर्न स्काई ए फ्यू आवर्स आफ्टर द सनसेट। और ये अप्रैल के तीसरे वीक में देखा जा सकता है सनसेट के कुछ टाइम के बाद। Make one friend stand as the sun at the center of the circle. Now move along the smaller circle around the sun as if you are a earth facing the sun all the time. What do you notice as you move along the circular orbit? Ask your friend to take turn to do same. Discuss what everybody see। अब देखो क्या किया है यहाँ पे, इसको समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे देखो क्या है, सभी जितने भी ज़ोडिएक है उन सभी के क्या है नाम दिए हुए हैं, अलग अलग कलर से लेबल किया है। पीसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, एक्लेप्टिक, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियन एंड सेजिटेरियस। इसी को हम राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राशि।
और ये क्या है, अर्थ है, और बीच में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, सन। क्या दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है। द ऑब्जर्वर लुकिंग एट द सन, the observer looking at the sun see not only the sun but also the constellation। अब जो ऑब्जर्वर है, जो उस सन को देख रहा है, वो सिर्फ सन ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिलेशन को भी देखता है बिहाइंड द सन। कॉन्स्टिलेशन कैन नॉट बी सीन इन द ब्राइट सनलाइट, लेकिन इस कॉन्स्टिलेशन को हम ब्राइट सनलाइट में नहीं देख सकते। बट इट इज़ इंडीड प्रेजेंट बिहाइंड द सन, लेकिन ये सच में, हकीकत में सन के पीछे प्रेजेंट है। एज द अर्थ चेंजेस इट्स पोजिशन, डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन और जोडियाक साइन और राशि अपीयर बिहाइंड द सन। अब जैसे अर्थ अपनी पोजीशन को रिवोल्यूशन के टाइम चेंज करती है, तो ए डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन और जोडियाक साइन और राशि अपीयर बिहाइंड द सन। तो अलग अलग राशियां जो हैं सन के पीछे दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ मकर संक्रांति वी से दैट सन एंटर द मकर राशि। कैप्रिकॉर्न जोडियाक साइन। अब जो ये मकर राशि है, ये कौन से महीने में आती है, मार्च के महीने में। When the earth is at A, अब समझो कि अर्थ कहाँ पे है, ए पोजीशन पे है। For an observer on the earth, the sun appear to be the Scorpion zodiac sign। अगर कोई पर्सन ए पे खड़ा है उस टाइम उसको स्कॉर्पियो जोडाइक साइन दिखाई देगी। When अर्थ मूव फ्रॉम ए टू बी, और जब अर्थ ए से ले बी तक मूव होगी, जब अर्थ ए पोजीशन से, ये ए पोजीशन है और ये बी है, ए से बी पोजीशन पे मूव होगी, द ऑब्जर्वर विल से दैट सन हैज एंटर, कि सन क्या हो गया, एंटर लिब्रा। सन कहाँ पे एंटर हो गया, लिब्रा में। द ऑब्जर्वर विल से दैट सन हैज एंटर लिब्रा। इन रियलिटी द सन डज नॉट मूव बट वी परसीव इट एज मूविंग ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड। एक्चुअल में सन क्या है, मोशन में नहीं रहता, फिर भी अर्थ मोशन में रहता है, तो हम लोगों को लगता है कि सन मूव हो रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। When the earth is at A, the observer on the earth sun appear to be zodiac sign. When the earth move from A to B, the observer will say that sun has entered Libra. In reality, the sun does not move but perceive it as the moving due to motion of earth around it. The motion of sun is called its apparent motion and its path is called apparent path. The rising of the sun in the east and its setting in the west is also an apparent motion. You might have heard some elders saying that particular nakshatra is in rising and now prevail. It means that at that time, if you look at the sun from the earth, the particular nakshatra is behind the sun and give you an idea about the position of the earth revolving around the sun. IUCAA, IUCAA, Inter University Center for Astronomy and Astrophysics। अब ये क्या है, किसका फुल फॉर्म क्या है, IUCAA, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स and is in Pune, carries out fundamental research in astronomy. In India, planetarium named after Pandit Jawaharlal Nehru have been established at the New Delhi, Bangalore, Ahmedabad, Mumbai and at the New English School in Pune. They present a various virtual projection of the various stars and constellations as if it were a sky watch.
Do visit these places during the school tour or whenever possible. Okay student, ये हमारा जो है पोर्शन 7 स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो गया है. नाउ आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर लेटर ऑन. Always remember, science has proved that constituent of the solar system, example, planet, satellite, and comet, as are distant object, a distant star and constellation, do not have any influence on the Earth life. Man stepped on the moon in the 20th century. He will conquer Mars in the 25 21st century. Hence, in this age of the science, holding on to beliefs which have proved to be wrong through the numerous scientific tests, it is an unnecessary waste of the one's time, energy, and money. It is necessary to consider these issues with the scientific frame of the mind. Okay, student, now unmute yourself, and if you have any doubt, ask to me. Madiha, Ansari, Hamza, Rehan. Who doubts a student? So now your science portion is completed. Okay, now I am ending the